तुरंत माताश्री का मंगल विहार कराते हुए आए हैं। एक बार उन सभी के लिए जोरदार करतल दर्शन का सम्मान करते हैं। बंधु चूंकि अभी पूरी बिहार टीम का सम्मान सायंकालीन सत्र में करने का सत्र होगा। उसके बाद हम सभी बिहार टीम का सम्मान यहाँ पर करेंगे। राजा सभा का शुभारंभ नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। आज आप लोगों का मन बड़ा हर्षित दिख रहा है। निश्चित रूप से हम समझ रहे हैं कि आप क्यों हर्षित हैं, पर फिर भी हम जानना चाहते हैं आप इतना खुश क्यों हैं। हाँ, गुजरे पसारे, ध्यान रखो। संत का आगमन किसी सामान्य व्यक्ति का आगमन नहीं होता। सामान्य व्यक्ति का आगमन मात्र भौतिक सन्निधि देता है। संत के आगमन से आत्मिक सुगंध उत्पन्न होती है। व्यक्ति आता है तो केवल आगमन होता है। संत आते हैं तो पुण्य उतरता है, ऐसा समझना चाहिए। संतों का आगमन जीवन के सबसे बड़े सौभाग्य का क्षण होता है। इसलिए हमारी संस्कृति में संतों के समागम को महत्व दिया गया, और जिनकी भी संतों के प्रति थोड़ी भी श्रद्धा आस्था है, उनका हृदय संतों के आगमन की बात सुनते ही खिल जाता है। और आप लोगों की चेहरों की खिलावट इस बात का प्रमाण प्रकट कर रही है कि आपके हृदय में संतों के प्रति अगाध आस्था है। हमारे जीवन का भाग्य तरे सौभाग्य से अवसर मिलता है, लेकिन इस अवसर का सदुपयोग महाभाग्यशाली लोग ही कर पाते हैं। हम गुणायतन में आए हैं, लेकिन हमें केवल बाहर के गुणायतन को नहीं देखना, भीतर भी झांक कर देखना है। बाहर गुणायतन हो, अंदर अवगुणायतन हो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हर किसी को अपने भीतर गुणायतन के निर्माण की आवश्यकता और अपेक्षा है। मुझे बेहद प्रसन्नता है कि गुणायतन अपने अंतिम रूप में आ गया है, और अब आपको जिसकी प्रतीक्षा है वो घड़ी बहुत जल्दी साकार होने वाली है, और उसके लिए कमेटी पूरी तत्परता से जुटी हुई भी है। और अब तो मुझे मालूम है वो लोग सब ने पहले ही से कमर कस लिया होगा, क्योंकि पता है अब क्या पता कब क्या दशा बन जाए। हाँ, कब दशा बन जाए पता नहीं, लेकिन मैं मानता हूँ गुणायतन की निर्माण की प्रक्रिया तो अब पूरी हो ही गई, ऐसा मान करके चलना। और आगामी 18 तारीख को नए गुणायतन की शुरुआत होगी।
जीवन का सबसे बड़ा गुण रत्नत्रय है। और जिसने अपने हृदय में रत्नत्रय को प्रकट कर लिया, समझ लेना उसका गुणायतन बन गया। भाग्यशाली वो नहीं जिसके पास बहुत धन हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसके पास अपार वैभव हो, भाग्यशाली वो भी नहीं जिसकी चतुर्दिक प्रसिद्धि हो, भाग्यशाली तो वो है जिसके जीवन में गुणों का वैभव हो, गुणों की अनुगूंज हो। हम सबका लक्ष्य अपने जीवन के गुणात्मक विकास का होना चाहिए। हम अपने जीवन का गुणात्मक विकास कर सके ऐसा प्रयास होना चाहिए। इस गुणायतन की परिकल्पना किसी इमारत को खड़े करने की कभी नहीं रही। इस गुणायतन की परिकल्पना का मूल प्रयोजन कि इसके निमित्त से हर व्यक्ति अपने अंदर गुणायतन प्रकट कर सके, अपने आत्मा के गुणों को जान सके, पहचान सके और अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन करके जीवन का चरमोत्कर्ष कर सके। आज लंबी यात्रा करके यहाँ तक आने का योग बना। निरंतर बिना रुके ये बिहार का क्रम चलता आ रहा है और इस पूरे बिहार में लगभग 1600 किलोमीटर से अधिक की यात्रा हुई और कहीं विश्राम नहीं। बीच बीच में जहाँ जहाँ आयोजन हुए, चार तो पंचकल्याणक संपन्न हो गए, राहतगढ़, सिलवानी, बुढ़ार और रांची बड़े विधान हो गए और पूरी यात्रा करते हुए आज यहाँ आने का योग बना। इस संपूर्ण बिहार का पुण्य लाभ जिन्हें प्राप्त हुआ है, एक बार उनको भी मैं आशीर्वाद देना चाहूँगा और आप लोग साधुवाद देंगे। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, हमारे आहार बिहार में किसी ट्रस्ट का कोई रुपया कभी लगना नहीं चाहिए, ना कभी लगता है। और गुणायतन में तो किसी भी साधु के लिए एक पैसा ट्रस्ट का कभी नहीं लगता। ट्रस्टी अपना सब कुछ लगाते हैं। पर जब ये बात आई तो हमारी ये बहन जी है, ये पुण्य कमाती नहीं, लूटती है, दूसरों के पास तो बात ही नहीं जाने देती, पहले ही कहती हम करेंगे। एक बार इनके इस भाव के लिए, इनकी माता श्री के लिए भी निर्मला जी यहाँ विराजमान हैं। अभी आगे का भी एक बहुत बड़ा पुण्य ने ले लिया है जो अभी किसी को पता ही नहीं लगा है, शाम को उसकी घोषणा कर देंगे। उन्होंने हमें बहुत पहले ही बोल दिया, जिस दिन ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ उसी दिन। ऐसी प्रेरणा लोगों को लेना चाहिए। संपूर्ण बिहार में जो भी व्यय हुआ, इस परिवार ने पूरी उदारता के साथ संपन्न किया और इसके साथ बिहार की टीम लगभग 50-55 लोग, बल्कि और ज़्यादा होंगे, और उस पूरे टीम को जो नेतृत्व दिया भाई विक्की, अब आप तो देख रहे हैं, वो पूरे संघ की संपूर्ण, एक बार सामने आ जाओ, इसके लिए भी आप लोग जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन कर दें। और पूरे लोग लगे इसमें, जो जहाँ के रहे सब लगे, सब तरफ के लोग लगे हैं। सबकी सराहना अभी करने का समय नहीं है, लेकिन जितने लोग बिहार में सहभागी बने हैं उनके लिए आप लोग एक बार जोरदार करता ध्वनि जरूर कर दें। और मैं आपके झारखंड के 2 नाम का उपयोग जरूर करूंगा, उल्लेख करना चाहूँगा, जो साधु सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करते हैं, जिनमें आज उपस्थित है घोटू भाई और संजू भाई साडम गोमिया। इन लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। और आपके रांची से बहन चंद्रकला, जो पूरी व्यवस्था में, आहार व्यवस्था में जिनका बड़ा उत्कृष्ट योगदान रहा है। निश्चित इन सब के की बहुत बड़ी भूमिका है। साधुओं का आहार विहार निहार कराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तन मन धन सब कुछ लगाते हैं तब काम होता है। गांव में आगत साधु का सत्कार करना बहुत सहज है, पर साधुओं के लिए अपना जीवन समर्पित करना बहुत दुर्लभ है। इन लोगों ने वही किया है और एक उच्च आदर्श उपस्थित किया।
पूरे बिहार में सबकी इतनी उत्तमोत्तम व्यवस्था इन लोगों ने की है और यहाँ तक ये बिहार हो गया। मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ। गुणायतन हाँ, और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आज आपके यहाँ आगमन हुआ, पूरा गुणायतन पलक पावड़े बिछाए बैठे। इन लोगों का जोर होता तो जाने ही नहीं देते, है ना। लेकिन मुझे पता है अगर हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते, समझ गए ना। हम रुके रहते तो आप भी रुके ही रहते, हम निकल गए तो आप चल पड़े, समझ गए ना। अब आपकी गति दिख रही है, प्रगति दिख रही है और हम यहाँ से निकले नहीं हैं, गुणायतन का विस्तार करके लौटे हैं। अब गुणायतन गुरुकुल के रूप में परिवर्तित हुआ। आज बहुत सारे परिवार आ गए हैं और आने वाले भी हैं। मैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूँ। आप कमेटी अब पूरी तरह से अपने मूल लक्ष्य के लिए तैयार हो जाए। अपने बीच दिनेश जी पापड़ीवाल है, थोड़े खड़े हो जाए। बड़े उदारता के धनी, जिनके सौजन्य से पूरे के पूरे सहस्रकूट का निर्माण हो रहा है, उसके लाभ लेने वाले हैं, ये आज आए हैं। ये भी एक सुयोग है, इनके साथ इनका परिवार भी है। तो मैं सभी को आशीर्वाद देता हूँ कि इसी तरह लगे रहे। अन्य जो लोग भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्यकर्ता हैं उनको आशीर्वाद देता हूँ और गुणायतन की टीम को ज़्यादा आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूँ। पूरी टीम जो यहाँ रह के काम कर रहे हैं, अब भैया कमर कस लो, अब आराम मुश्किल है, समझ गए। और एक बात बोलूं, दुनिया की चीज़ों का निर्माण होता है आराम के लिए, गुणायतन का निर्माण हुआ है राम के लिए, धाम के लिए। अब आराम नहीं, राम और धाम की बात है। बस अब आप सबको लगना है, लग करके जुटना है। पूरे युवा वर्ग को भी अब कमर कस लेना है। बाकी बातें तो शाम को होगी। आज महाराज लोग यहाँ सब ने आगवानी की, आर्यिका संघों ने भी आगवानी की। काफ़ी विलंब हो गया, इन लोगों को काफ़ी प्रतीक्षा करनी पड़ी होगी निश्चित। पर आज जो उत्साह का परिचय आप लोगों ने दिया है वो बहुत बहुत प्रशंसनीय है। मधुबन समाज ने भी बहुत अच्छी भागीदारी की है। आप सबसे मैं यही कहूँगा कि अपने हृदय में देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति भाव को बनाए रखें। यही हमारे जीवन का सार है। आने वाले 2 दिन के बाद जैनेश्वरी दीक्षा का सुयोग बन रहा है। निश्चित ये बहुत अच्छा योग है। और बंधुओं क्या बताऊं, अन्य स्थानों में जाने पर केवल वहाँ के श्रावकों में उत्साह होता है, पर शिखर जी जब जब आते हैं हमारे मन में भी उत्साह होता है। आने वाले साधुओं के मन में भी उत्साह। ये तीर्थ धाम है, ये पुण्य धाम है। और साधुओं के आने पर सामान्य धरा भी तीर्थ बन जाती है। और तीर्थ धाम पर यदि साधुओं का आगमन हो तो फिर सोने में सुगंध जैसी बात हो जाती है। ये भावनाएं उत्तरोत्तर वृद्धिंगत होते रहे और आप सब आगे बढ़ कर के काम करते रहे। सुभाष जी, वीरू भाई, अपनी टीम को पूरी तरह सुगठित कर लीजिए और अब बड़े लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे आने का लक्ष्य बनाइए। एक सैलू भाई आपके यहाँ का गोमिया का देखो, ये मैं साडम, गोमिया और पेटरवार के ये 3 शख्स हैं। ये बड़ी बड़ी झारखंड की समाज की जो ताकत है उससे बढ़ कर के काम करते हैं। हम साडम पहुँचे तो बहुत दूर की बात, अंबिकापुर से ही ये लोग निरंतर अपने संपर्क में आकर के पूरे बिहार में अपना योगदान देते रहे। और न केवल हमारे अपितु सभी साधुओं के बिहार में ये योगदान देते हैं। ये अनुकरणीय उदाहरण है। अन्य समाजों को भी इससे प्रेरणा लेना चाहिए। देव, गुरु और शास्त्र की सेवा, यही हमारा धर्म है जिसे अपना करके चलना चाहिए। आज सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ क्योंकि गाड़ी पूरे 1 घंटे विलंब से आई है, इसलिए मुझे समय पर
पूर्ण करना है, सबकी चर्या भी होगी, इसलिए यहीं पर विराम। शाम का शंका समाधान होगा, उसी वक्त बाकी बातें होगी। आज अपने बीच आचार्य गे सागर जी महाराज, जो पहले अनिल भैया थे, रांची में रहते थे, निरंतर बहुत सेवा की इन्होंने अपने गृहस्थ अवस्था में, पूर्वावस्था में। उस समय जब रांची हम पहली बार गए थे तो एकमात्र इकलौते व्रती थे 2005 में, और ये व्रती से महाव्रती हो गए और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ करके आज ये आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। निश्चित आज इन्होंने आगवानी करके अपना बड़ा स्नेह भाव प्रकट किया। इन्हें देखकर सारी पुरानी स्मृतियाँ ताज़ी हो गई। अन्य महाराज लोग भी हैं, उन सब ने भी जो भाव भक्ति प्रकट किया है, मैं उन सब की बहुत बहुत सराहना करता हूँ। ओम शांति। जय बोलो पूज्यवर मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, आचार्य श्री गे सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। और मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा ब्रह्मचारी चलेगा। रूपेश भैया जी के पिताश्री, हाँ। रूपेश भैया के पिताश्री ब्रह्मचारी रूपेश भैया के, दीक्षार्थी भैया रूपेश भैया के परिवार के जो भी लोग हैं। सागर प्रमाण सागर दोनों ही तीर्थों के नाम। आज बड़ी प्रसन्नता है। कभी इसी मंच पर खड़े होकर हम बोलते थे कि आप गुणायतन से जुड़े, लेकिन जुड़े नहीं, हमको ही ऐसा गुणायतन इन्होंने बना दिया श्रीफल दे और दो। बहुत प्रसन्नता है इस गुणायतन को देखकर। आइए। तो वही है, गुणायतन के सभी विनोद श्रोमणी जी काला, संरक्षक पदाधिकारी के, विनोद जी काला, हाँ। अशोक जी पांड्या, श्रोमणी संरक्षक सभी पदाधिकारी और बिहार की पूरी टीम रवि द्रव्य समर्पित करने के लिए वहाँ पहुंचा है। सागर प्रमाण सागर है? दोनों ही पंकज जी तीर्थों के नाम। पंकज जी पार्षद के नेतृत्व में सभी युवा और संपूर्ण टीम वहाँ पहुंचे द्रव्य समर्पित करने के लिए, पूजन के लिए। जब दोनों को गुणा किया तो मिला गुणन फल गुणायतन। सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन। सुंदर सुंदर पावन पावन निर्मल निर्मल गुणायतन। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना मादा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं नवगाता। जय नागम कावल सुधा कलश जो बिखराते हैं, गली गली जिनके दर्शन खिलती मुरझाई हृदय जली। ओम ह्रीम आचार्य परमेश्वरी परमशक्ति गुरुराचार्य श्री विद्यासागर निंदा, आचार्य श्री समय सागर निंदा, आचार्य श्री गे सागर निंदा, जिनके चरणों को जल पलादी महाराज, जिनका विराग में ही जीवन आगम प्रमाण की मूरत। ये विद्या सिंधु नहीं फिर। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।